कर्मी का जो 6 दिन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ पे जो सभी आए हैं समर्थन देने, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट का मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने पुलिस को बोला है कि वो FIR दर्ज करें और जीत की ओर हमारा ये पहला कदम है, पर धरना हमारा जारी रहेगा और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के हम आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन धरना हमारा भी कंटिन्यू है। देखिए, आप सबको पता है कि आज हमारे कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो FIR करने में उन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। उसकी FIR सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड हैं और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है अपना। हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है। तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा लगा आज देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है। काफ़ी बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से फिर अपील रहेगा, और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूँगी कि अगर देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं, किसी कारणवश से वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज़ आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे है, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है जिंदगी में कि हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बचा लेंगे।
FIR अगर दर्ज हो रहा है तो लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफ़ी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। चुनाव की लड़ाई देखिए, जो FIR पहले दिन होनी चाहिए थी वो 6 दिन लगे FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं। FIR तो हम कैसे भी करके आगे तो 10 दिन बाद करवा ही लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये और FIR से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज़ के लिए। आज भी उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी इसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से। और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया, मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधकार में जाए। उसके लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं बस। सर, पब्लिक में तो पुलिस ने भी हमारे नाम सब उसके निकाली दिए, जितनी भी महिला एथलीटों ने दिए हैं। कमेटी ने भी सोर्सेज के हवाले से वो नाम निकाले दिए हैं। कुछ बाकी रह नहीं गया कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली है, लेकिन निकाली है तो कमेटी ने वो नेगेटिव निकाली है। जो असली हकीकत थी, जो असली बात थी, वो तो उन्होंने छुपा के रख रखी है, जो उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन हम जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, अगर वो कमेटी की जांच को मांगेगा तो शायद कमेटी को देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो वो फैसला लेंगे वो बिल्कुल हम सबको मान्य होगा। आपके साथ में FIR ये इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR तो उनके ऊपर बहुत है। जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। बजरंग, ये बात हो रही थी, अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं हम। उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, और वो बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे। अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। नीचे बैठ जाओ। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, वो आपसी जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे को निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि FIR की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी, उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन। हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही। उसके बिहाफ पे तो FIR होना चाहिए था। देखिए, उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है। उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। बजरंग, ये बात हो रही थी कि कल एक मिनट दो सवाल है। पहला ये कि सुप्रीम
कोर्ट ने आदेश कर दिया एफआईआर दर्ज करने का, दिल्ली पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्या अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच टीम होगी वो आप लोगों से संपर्क करती तो आप उनको सहयोग करेंगे या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे? पहला। दूसरा ये कि इसके एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर आप अड़े हुए हैं और उसके बिना जो है प्रदर्शन अपना खत्म नहीं करेंगे? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। और तीन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप तीन ऐसी कौन सी मांगे हैं आपकी जो कि जिसके बाद आप प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हो सकते हैं? जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं है। कल ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर एफआईआर होगा, एक तबका ये कह रहा, मतलब कुछ लोग मेरे से भी बात कर रहे थे कि एफआईआर हो जाए तो शायद आप लोग चले जाएं। तो आप आज जो डिसीजन लेने से पहले आप लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया? समझा नहीं मैं। कल ये ऐसी अटकलें हो रही थी यहाँ पे कि अगर एफआईआर आज हो जाएगी तो आप लोग शायद चले जाएंगे। तो आज जो आप लोगों ने डिसीजन लिया उससे पहले ये सब चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस किया था? देखिए बिल्कुल, क्योंकि एफआईआर मैंने पहले बताया कि ये पीछे जो लगा हुआ है जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा से इन पर भी ध्यान देंगे, इनको भी दोबारा वो निकलवाना चाहिए और इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो ये अभी लगी है जो अभी हम वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी एफआईआर करती है, कैसी धाराएं लगाती है, क्योंकि पुलिस पे हमें अभी भी एतबार नहीं है कि हम पहले बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब एफआईआर की तरफ गए हैं। तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन, किसान संगठन, मजदूर है, खाप पंचायतें हैं, हमारे कोचेज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अब ये साक्षी बजरंग विनेश का डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं। बजरंग, आप ये कह रहे हैं आज जो एफआईआर का डिसीजन है उसके साथ में ये भी बोला गया है कि जो माइनर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और आप लोगों को भी अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पुलिस। जी देखिए बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को जो इसमें मुख्य चेहरा है उन सभी को भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिन खिलाड़ियों ने कंप्लेंट दी उनको भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बोलते हैं ना मर्द आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि वो खुद बाहुबली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अभी तक आए हैं हमारा समर्थन करने, और ऐसे ही हमारा समर्थन करने आते रहो। और फाइनल डिसीजन तो हमने बता ही दिया है कि अभी धरना चालू रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले 1 हफ्ते से जंतर मंतर पे 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है,
ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है अपनी मेहनत से। आप लोगों ने देखा होगा टीवी के अंदर जब इन्होंने मेडल जीते थे, पूरी दुनिया देख रही थी, इनके हाथ में तिरंगा था और पीछे जनगण मन का गाना, अपना गीत चल रहा था, जनगण मन गाया जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी FIR दर्ज कराने के लिए उनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। क्यों? दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे ही किसी भी लड़की के लिए घर से बाहर निकल के खेलों में नाम कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। हमारे समाज में महिलाओं को आगे आने से रोका जाता है। अपना भारतीय समाज के अंदर किसी भी महिला को बाहर निकल के इस मुकाम पे पहुंचना लगभग नामुमकिन है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले तो मैं इन पहलवानों को सलाम करता हूं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं, इनके संघर्ष को सलाम करता हूं। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, एक एक भारतीय जो भी भारत देश से प्यार करता है, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, जो भी भारत देश से प्यार करता है, पूरा देश देख रहा है इन टीवी चैनलों के माध्यम से, जो भी भारत देश से प्यार करता है वो आपके साथ खड़ा है। जो भी चाहता है हमारा देश ओलंपिक में आगे बढ़े, हमारे देश अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आगे बढ़े, जो भी व्यक्ति चाहता है वो आपके साथ खड़ा है। जो भी युवा सपना देखता है कि एक दिन मैं भी ओलंपिक खेल खेलूंगा, वो आपके साथ खड़ा है। एक एक भारतीय आपके साथ खड़ा है। आप अकेले नहीं हो, आपने इस पूरे देश को जगा दिया है। एक एक आदमी के दिल में बसे हुए आपका ये संघर्ष, पूरा देश आपके साथ। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक बुजुर्ग आए मेरे पास, बोले सर मोदी जी ने ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर जब मैं टीवी में देखता हूँ, बोले मैं भी पहले मोदी जी का बहुत भक्त होता था, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ ये बेचारी लड़कियां जंतर मंतर के ऊपर दुराचारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए, उसको सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है जंतर मंतर पे, तो मेरे मन में ये प्रश्न तो उठ रहा है, मोदी जी इसको क्यों बचा रहे हैं? ये प्रश्न आज पूरे देश के अंदर उठ रहा है। तो मैंने कहा बाबू जी क्यों बचा रहे हैं? बोला मेरे तो बिल्कुल समझ के बाहर है जी, ऐसा वो क्या आदमी हो गया जो कि उसको सारा तंत्र, सारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सारा उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो बोलो ऐसा संदेश जा रहा है देश के अंदर कि अगर इनकी पार्टी का कोई आदमी गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं की जाएगी। आपको याद होगा किसानों के टाइम में क्या हुआ था? गाड़ी चढ़ा दी थी उसको, किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, पूरा तंत्र उसको बचाने में लग गया था। आज एक आदमी इनकी बच्चियों के साथ गलत काम करता, पूरा तंत्र लग गया बचाने के लिए। तो संदेश ये है कि अगर इनकी पार्टी का कोई भी आदमी चोरी करेगा, उचक्का गलत काम करेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसका बाल भी बांका नहीं किया जाएगा। ये गलत बात है। देश ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। आज मैं बताओ, एक FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट एक FIR दर्ज कराने के लिए जाना पड़ा। अभी इनकी तबीयत खराब है, इनको बुखार है, इस बुखार के अंदर भी ये यहाँ बैठे हैं। कितने दर्द की बात है। आज इस मंच के माध्यम से मैं देश के, ये बड़ी पवित्र धरती है जंतर मंतर, हम भी यहीं से निकले थे। आज से 2011 में अन्ना हजारे यहीं आए थे और उस आंदोलन ने इस देश की राजनीति बदल दी थी। आज मेरा दिल कहता है इन बच्चों का ये आंदोलन इस देश की खेल व्यवस्था को अमूल चमूल परिवर्तन करेगा। इस जो लोग भारत से प्यार करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का ना हो,
जो जो लोग इस अपने भारत माता से प्यार करते हैं, आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूं, छुट्टी लेके आओ, सारे जने छुट्टी लेके आओ, इनका साथ दो। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट लग गया। अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत काम होता रहता। ये बच्चियां अपने लिए नहीं लड़ रही, ये पहलवान अपने लिए नहीं लड़ रहे। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, सब लोग जो ये टीवी देख रहे हैं, सब लोग 1-1, 2-2 दिन की छुट्टी लेके यहाँ पे आओ, इनका साथ दो। और मेरा दिल कहता है इनका संघर्ष जरूर सिरे चढ़ेगा, जरूर इनको सफलता मिलेगी। मेरी एक और गुजारिश है अपनी केंद्र सरकार से, इतनी निर्दयी मत बनो। इनके बच्चों का पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, इनके गद्दे नहीं आने दे रहे। मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते सब कुछ करूंगा, लेकिन इनके बच्चों का ये तो आने दे यार, ये तो ह्यूमन राइट्स है, ये तो इंसानियत है। हमारी बच्ची है, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया था। इस दिन के लिए थोड़ी किया था कि एक दिन इनका पानी रोक दिया जाएगा, एक दिन इनका खाना रोक दिया जाएगा, लाइट काट दी जाएगी। हमें तो इनको कंधे पे उठाना चाहिए था। भारत माता की। दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं, हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का स्टैंड बता रहा हूँ। पुलिस का ये कहना है कि 2 एफआईआर उन्होंने इंडिविजुअली दर्ज किए हैं। एक पॉस्को एक्ट, क्योंकि एक माइनर लड़की है, उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में, दूसरी जो है छेड़खानी के आरोप है जो कि सीनियर महिला पहलवानों ने की है। और अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो होना चाहिए उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? दूसरा ये अरेस्टिंग की जो बात, देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करिए, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। ये भी कहना है कि क्योंकि रूलिंग पार्टी के सिटिंग एमपी हैं और इस वजह से भी कार्रवाई में देरी हुई है। आप देखिए, जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। वो लगातार कह रहे हैं, हम बातचीत कर रहे थे, एफआईआर कभी भी हो सकती है, हमने कई राउंड की बातचीत करी। खेल मंत्री और खेल मंत्रालय के रोल को कैसे देखती है? उन्हें पहले करना, और दूसरा खेल मंत्री के लिए क्या कहेंगी जो इन खिलाड़ियों से अपने घर पर तो मिलते, लेकिन एक हफ्ते से ये लोग घर पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं और उस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं,
और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी मोड है, 2024 का इलेक्शन है, अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। ये तो सब देखिए, जैसे ही महिला खड़ी होती है सारे लूपहोल निकल जाते हैं, तमाम ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं, उस महिला को भी के बारे में भी उल्टी सीधी चीजें कही जाती है, हमेशा आपने देखा है। लेकिन देखिए ये संघर्ष करने वाली महिलाएं हैं, इन्होंने एज इट इज बहुत फेस किया हुआ है और ये फेस करेंगी, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपने तो बहुत पूछ लिया। ऑपरेशन शीश महल में टाइम्स नाउ ने दिखाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 44 करोड़ उन्होंने खर्च किया सिर्फ इंडिया डिजाइन। देखिए, आपको पॉलिटिसाइज करना है ये सब, नहीं तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं, यही तो बात है। तो एक्शन तो तब होगा जब पब्लिक प्रेशर आएगा। फ्रैंकली आज ये स्थिति है कि पब्लिक इनके साथ है, पब्लिक प्रेशर डाले। मैं इस देश की हर एक महिला को, हर एक लड़की को कहना चाहती हूँ, ये लड़कियां अकेली खड़ी हैं यहाँ, आप इनके साथ खड़े हो और इनकी आवाज को आप बुलंद करो, क्योंकि जब तक आप खड़ी नहीं होंगी तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। इस मामले को निपटने की कोशिश होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम अलग बैठे थे, तो मैं यहाँ क्यों बताऊँ वो बातें, वो इनकी निजी बातें हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे इन पर बहुत गर्व है कि ये आज इस चीज़ को लेकर खड़े हुए हैं और इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो एक बहुत बड़ी शेम होगी और हम सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। बस इतनी सी बात।